हो गया। निम्न पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। सहित व्याख्या कीजिए। कौन सा पद्यांश लेना है? तीनों पद्यांश है सूर्य के बालकृष्ण में। आप कोई भी एक पद्यांश बोलो। इसमें सबसे लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, संदेशो देवकी सो कहिए। ये आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले क्या आता है? पद्यांश नंबर 3 है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम में आपको पद्यांश, आपको घर पे भी पढ़ने की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप अभी भी स्टार्ट कर दो कि पद्यांश की पंक्तियां कितनी आएंगी आपको। हो सकता है पूरा पद्यांश आए ये वाला, या हो सकता है इसकी 4 पंक्तियां आए, 4 लाइन आए। तो जितना पूछा जाए उतना लिखना है, उसको विस्तृत वर्णन करना है, ये हमको करना है। तो अभी मैं आपको पूरा पद्यांश करवा दूं, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? संदर्भ। संदर्भ में आप लिखिए प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संग्रह, हिंदी के काव्य संग्रह सूर्य के बालकृष्ण से अवतरित है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संग्रह सूर्य के बालकृष्ण, सूर्य के बालकृष्ण को आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखोगे, सूर्य के बालकृष्ण से अवतरित है। हाँ, अवतरित मतलब लिया गया है। थोड़ा हमको लैंग्वेज भाषा अच्छी रखनी पड़ेगी। अवतरित है। इसके रचयिता इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। इसके बाद आएगा आपका प्रसंग। इसके बाद आपको लिखना है प्रसंग। प्रसंग में क्या रहता है? कृष्ण भगवान के कभी कोई भी पद्यांश के प्रसंग में आप क्या लिखते हो? उस पद में क्या बात कही है, उस पद में आपको क्या मुख्य बात है वो आपको लिखना रहता है। तो आप यहाँ पे प्रसंग में लिखो प्रस्तुत पद्यांश में। प्रस्तुत पद्यांश में माता देवकी ने, प्रस्तुत पद्यांश में माता देवकी ने माता यशोदा ने उद्धव के माध्यम से, माता यशोदा ने उद्धव के माध्यम से, माता यशोदा ने उद्धव के माध्यम से देवकी को संदेश भेजते हुए कहा है। उद्धव के माध्यम से देवकी को संदेश भेजते हुए कहा है। इसके बाद आपका आ जाएगा व्याख्या। व्याख्या कहाँ है? डैश लगा देना। उसके बाद व्याख्या हम स्टार्ट करेंगे। सूरदास जी कहते हैं
सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण के सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर, मथुरा गए थे ना श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा अत्यंत दुखी थी, अत्यंत दुखी थी। उन्हें हर क्षण बालक कृष्ण की चिंता सताती थी। उन्हें हर क्षण बालक कृष्ण की चिंता सताती थी। ऐसे समय उन्होंने उद्धव के द्वारा माता देवकी को संदेश देते हुए माता देवकी को संदेश देते हुए श्री कृष्ण की आदतों एवं व्यवहार के विषय में बताते हुए कहा, डैश लगा दो, बताते हुए कहा, हे देवकी, डैश लगा के फिर लिखना हे देवकी, यद्यपि देख लो कैसे लिखना है, यद्यपि मैं श्री कृष्ण की जन्मदात्री नहीं हूँ, यद्यपि मैं श्री कृष्ण की जन्मदात्री नहीं हूँ, जन्मदात्री मैं लिख देती हूँ, आप लिखो यहाँ से देख के, जन्मदात्री नहीं हूँ, मैं मात्र एक धाय हूँ, धाय का मतलब आप लोगों को पता है ना, क्योंकि इसमें धाय वर्ड यूज हुआ है तो हमको वही लिखना है, इसलिए मैं उसको चेंज नहीं करूंगी। मैं मात्र एक धाय हूं, किंतु फिर भी चिंतावश, बेटा चिंतावश के पहले लिखना श्री कृष्ण की चिंतावश, किंतु फिर भी श्री कृष्ण की चिंतावश मैं तुम्हें उनकी कुछ आदतों से परिचित कराना चाहती हूँ, जिससे श्री कृष्ण को आप अच्छे से जान सकें
पूर्ण विराम लगा के फिर लिखना श्री कृष्ण को सुबह सवेरे ही श्री कृष्ण को सुबह सवेरे ही माखन रोटी खाने की आदत है। श्री कृष्ण को सुबह सवेरे ही माखन रोटी खाने की आदत है। श्री कृष्ण माखन रोटी खाने की आदत है। श्री कृष्ण को नहाना पसंद नहीं है। श्री कृष्ण को नहाना पसंद नहीं है। वे नहाना पसंद नहीं है। वे नहाने के लिए कभी भी जल्दी तैयार नहीं होते हैं। वे नहाने के लिए कभी भी जल्दी तैयार नहीं होते हैं। श्री कृष्ण जल्दी रूठ जाते हैं। श्री कृष्ण जल्दी रूठ जाते हैं, किंतु प्रेम से मनाने पर मान भी जाते हैं। लिखा? अब आप लोग काउंट कर लो अपने अपने वर्ड्स। जिसका भी 100 से कम हो रहा है वो हाथ खड़ा करना। इसको फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे करना। अश्विन इसको बंद कर। अपना अपना काउंट करो। आपके शौर्य गाथा ये कवि भूषण की है। पेज नंबर 22 निकालो आप लोग। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। शौर्य गाथा का पद्यांश है। इसमें आप देखो कौन सा, इसमें 2 भाग में दिया है। पहला है शिवा और शौर्य, मतलब शिवाजी महाराज के शौर्य का वर्णन। और दूसरा वाला जो पद है पेज नंबर 23 पे छत्रसाल प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो छत्रसाल प्रशस्ति मतलब छत्रसाल राजा के बारे में बहुत बड़ाई की है, प्रशंसा की है। और शिवा शौर्य में शिवाजी महाराज के शौर्य का वर्णन। शौर्य मतलब उनके बहादुरी का वर्णन। ठीक है, तो दोनों सेम है। हम लोग पहले शिवा शौर्य का एक कर लेते हैं और एक छत्रसाल प्रशस्ति का। मैं शिवा शौर्य में साजी, ये वाला ले लेते हैं अपन। साजी चतुरंग सेन मतलब चतुरंगिणी सेना हलत हैं। ये आपका, इसमें भी आप संदर्भ लिख लो, प्रसंग लिख लो और व्याख्या। ये आपका हो जाएगा। संदर्भ में आप लिखो प्रस्तुत पद्यांश साजी चतुरंग सेन। ये वाला पद्यांश हमने लिया, उसका संदर्भ आप लिखो प्रस्तुत पद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड हिंदी
पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड शौर्य गाथा से पद्य खंड शौर्य गाथा के शौर्य गाथा से अवतरित है। अवतरित मैंने लिखवाया था, अब आप लोग लिख लोगे। अवतरित है। इसके रचयिता, अवतरित है के बाद लिखिए इसके रचयिता महाकवि भूषण हैं। इसके रचयिता महाकवि भूषण हैं। महाकवि भूषण हैं। उसके बाद आप प्रसंग में लिखिए महाकवि भूषण हैं। प्रसंग में लिखिए प्रस्तुत पद्यांश में कवि भूषण ने प्रस्तुत पद्यांश में कवि भूषण ने शिवाजी महाराज के कवि भूषण ने शिवाजी महाराज के शौर्य एवं पराक्रम का शौर्य देखो कैसे लिखना है। शिवा शौर्य में लिखा है वैसे शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन करते हुए शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन करते हुए बताया है कि डैश लगा दीजिए। बताया है कि इतना हो गया आप लोग का लिखा। बताया है कि इसके बाद हम व्याख्या पे आ जाएंगे। प्रसंग हो गया, इसके बाद व्याख्या। कवि भूषण ने प्रस्तुत पद में शिवाजी महाराज के कवि भूषण ने शिवाजी महाराज के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए शिवाजी महाराज के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए शिवाजी के ओजस्वी स्वरूप का वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा के शिवाजी महाराज वर्णन किया है। पूर्ण विराम शिवाजी महाराज जानवी बाहर जाके डिस्कस कर। शिवाजी महाराज अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। चतुरंगिनी सेना मालूम है? हाँ। युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। पूरी सेना उमंग के साथ
उमंग के साथ उमंग उत्साह के साथ, उमंग एवं उत्साह के साथ, उमंग एवं उत्साह के साथ युद्ध को जीतने के लिए, युद्ध को जीतने के लिए, युद्ध को जीतने के लिए आगे बढ़ती है, युद्ध को जीतने के लिए आगे बढ़ती है। हाँ। शिवाजी द्वारा सेना के संचालन से बढ़ती है, पूर्ण विराम लगा के, शिवाजी द्वारा सेना के संचालन से पृथ्वी डोलने लगती है, या लिख लो हिलने लगती है, पृथ्वी हिलने लगती है, नदी का पानी बढ़ जाता है, क्योंकि नदी का पानी बढ़ जाता है क्योंकि हाथियों का पसीना नदी के पानी में मिलता है। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, हाथियों के बहते हुए पसीने से नदी का पानी का स्तर बढ़ जाता है। नदी के पानी हिलता है। हाँ, नदी का पानी हिलता है या नदी का पानी का स्तर बढ़ जाता है। अश्विन इसको देखो, स्टॉप कर।